हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। लेकिन आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर कोई कोई चैप्टर्स में बाई चांस एक हाथ लेक्चर मिसिंग हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, प्लेलिस्ट में भी हमने चेक किया जब दोबारा से, तो हमको भी नहीं मिल रहे थे एक्चुअली। तो हो सकता है वो डिलीट हो गए हो, या फिर हो सकता है वो कुछ टेक्निकल इशू से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हुआ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे लेक्चर वीडियोस जो मिसिंग है उसको पहले अपलोड कर रहे हैं, बाकी कोई चीजें जो है आपको कंटिन्यूसली मिलती रह जाएगी। इसके लिए ये पहला जो चैप्टर है, आई मीन टू से थर्ड चैप्टर का पहला लेक्चर जो है आपके लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में आप प्लेलिस्ट चेक करो, हर स्टैंडर्ड के हिसाब से हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाके विजिट कर लेना। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे 2 और चैनल है YouTube के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स, सेकंड चैनल है, और थर्ड चैनल JR व्लॉग्स। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो हमें, अगर मैं आपको दिल से अच्छा लगता हूं, तो प्लीज़ हमारे 2 चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। JR टॉक्स पे तो हम करियर गाइडेंस डालते हैं, और अगर आप एंटरटेन थोड़ा सा रहना चाहते हो, हम क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में, अगर आप जानना चाहते हो तो JR व्लॉग्स को भी विजिट कर सकते हो। यार प्यार दिखाओ यार, बस यही चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं भी चाहता हूँ यार हमारा ब्लॉगिंग चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो जाए, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ जाके विजिट कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो पहला लेक्चर है, तो ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, ट्राइंगल्स। जैसे कि आप देख सकते हो, तो ट्राइंगल्स बेसिकली होता क्या है। अब ट्राइंगल्स की हम बात करें, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये हम जानते हैं दोस्तों। पर ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें हम लोग आपको ये नहीं बताने वाले कि कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। ये आपने भली बातें पढ़ी हुई है 7th में 8th में, पूरा का पूरा आपने पढ़ के रखा हुआ है। आज के इस वीडियो में जो पहला लेक्चर है हमारा, इसमें हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम की। थ्योरम पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन थ्योरम क्या बताता है हमें और क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये हम लोग देखेंगे, और उसके हेल्प से एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दोस्तों, पहला जो थ्योरम है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लिखता हूं यहां पे हेडिंग में, थ्योरम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करो, क्या बोला है, थ्योरम ऑफ द रिमोट इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब सबसे पहली बात यह है कि रिमोट इंटीरियर का मतलब क्या होता है, यह आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। वो डायग्राम कैसा दिखता है, यहां पे सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल, एंड यहां पे एक पॉइंट है, दैट इज ये वाला पॉइंट है। ये क्या बना रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे इस ट्राइंगल का, जो कि है दोस्तों, दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q, दिस इज R, एंड एक यहां पे पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं S। तो यहां पे हो क्या रहा है, ये आप देख पा रहे हो, ये P, ये R और ये S, ये तो PRS मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि जो एंगल PRS है ना, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब आपको समझ में आता है, बेसिकली एक्सटीरियर का बेसिक मतलब होता है बाहर का ट्राइंगल। तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल जो होते हैं ना, ट्राइंगल 1 2 3, इसके अंदर की तरफ 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, ये 3 एंगल होते हैं। कोई भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल। लेकिन यार जब कोई भी ट्राइंगल से जब बाहर की तरफ एक एंगल अगर बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहां पे आप देखोगे तो ये PRS जो है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज ये है कि यहां पे जो रिमोट इंटीरियर की मैं जो बात कर रहा था, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल से जब एक बाहर का एंगल बनता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो जस्ट उसके अपोजिट में, जस्ट उसके अपोजिट मतलब जस्ट उसके सामने वाला जिससे वो टच है, उसको छोड़ दिया जाए, तो जो ट्राइंगल में बचे हुए 2 एंगल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। यानी कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला, अब इसके बाजू में कौन है, ये है, इसके बाजू में कौन है, ये एंगल R है। तो इसको अगर छोड़ दूं मैं, इसको छोड़ दूं, तो जो बचे हुए एंगल है, यानी कि एंगल P और ये एंगल Q, ये क्या रहेंगे, मेरे रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल P एंड एंगल Q आर रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या मैं बोलूंगा कि ये क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल है। फिर से एक बार, जैसा मैंने बोला, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जब कोई एंगल बाहर से बनता है तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, PRS,
एंगल पी आर एस मेरा एक्सटीरियर एंगल है। और एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर। तो रिमोट इंटीरियर का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है उसके जस्ट बाजू में जो एंगल है उसको छोड़ दिया जाए तो बचे हुए जो जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर वो होते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। अब ये जो थियरम है, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या है, प्रूफ करने के लिए क्या पूछता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो प्रूफ करने के लिए पूछता है वो क्या पूछता है, फॉर्मूला क्या है जिसके ऊपर से एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। तो फॉर्मूला ये होता है कि जो मेरा रिमोट एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि एंगल पीआरएस जो होता है दोस्तों, यानी कि सॉरी माफ करना, जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरएस, वो किसके बराबर होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल के प्लस के बराबर होता है। यानी कि एंगल पीआरएस इज इक्वल टू, एंगल पीआरएस जो है दोस्तों वो किसके बराबर रहेगा, एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर, यानी कि कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल यानी क्यू पी आर, ठीक है, प्लस एंगल क्यू पी आर। अब इसको थोड़ा सा समझो, यही आपका है, बस यही आपका फॉर्मूला है किसका, थ्योरम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कभी भी इस तरीके का डायग्राम अगर आपको दिख रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और उसके जस्ट आपको रिमोट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई पूछेगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मेजरमेंट बताओ, तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसको निकालने के लिए आपको जो रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं उसको प्लस करना होता है। यानी कि एंगल पी आर एस, ये केस में, ये डायग्राम के केस में एंगल पी आर एस जो होगा वो एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्यू पी आर को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये आपको ये चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला थियरम। ठीक है, थियरम तो मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। थियरम का डेफिनेशन ये बोलता है कि द मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल का बाहर का होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर, अंदर की तरफ का जो एडिशन कर दोगे, सम कर दोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला थियरम और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक्सटीरियर एंगल जो हमने पढ़ा, इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़ने हैं। तो एक प्रॉपर्टी है उसको पढ़ाऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल है उसको भी सॉल्व कराऊंगा, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। फिर उसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे कंटिन्यूअसली आपको देखने मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल में। एक और एग्जांपल, एक और प्रॉपर्टी से छोटा सा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब यहां पे देखो, जैसे मैं बात बोल रहा था यहां पे कि एक डायग्राम समझ लो मैं लेता हूं, और एक पहले समझ लो मैं हेडिंग चेंज करता हूं। सबसे पहले यहां पे हम लोग को पढ़ना है, दैट इज आप लोग को प्रॉपर्टी बता रहा हूं किसका, एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है ना, प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं अलग अलग टाइप के ट्रायंगल के। तो यहां पे मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक डायग्राम है इसके रिलेटेड, ये डायग्राम मैं बना लेता हूं। अगेन यहां पे एक ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसमें भी अगेन आपका सेम वही चीज है, दैट इज पी क्यू आर यहां पे, और ये वाला पॉइंट एस, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ऑब्वियसली दिख भी रहा है आपको, बाहर की तरफ से एंगल बन रहा है तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पे प्रॉपर्टी क्या बोलता है हमारा, कि ये जो बाहर का एंगल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल पी आर एस जो होगा, वो ये दो जो रिमोट इंटीरियर है, अंदर की तरफ के जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर बोलते हैं। तो ये जो हमेशा याद रखना कि एक प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल का, ये क्या बोलता है कि कभी भी आपको अगर एक्सटीरियर एंगल दिया होता है तो वो हमेशा अपने रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। यानी कि एंगल पी आर एस जो होगा वो एंगल पी से क्या होगा, एंगल पी से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि आप बोल सकते हो कि एंगल पी आर एस इज ग्रेटर देन एंगल पी, यानी ये वाला एंगल ये वाला एंगल से हमेशा बड़ा रहेगा। ऑब्वियसली बड़ा रहेगा क्योंकि बाहर का एंगल है ना। तो हमने एक इसके पहले क्या पढ़ा फॉर्मूला, कि ये वाला एंगल ये दोनों के प्लस के बराबर रहेंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है वो इससे भी बड़ा रहेगा, और साथ ही में यही वाला एंगल किससे बड़ा रहेगा, एंगल क्यू से भी बड़ा रहेगा। इसको हम लोग ग्रेटर का सिंबल यूज करते हैं ना। तो पी आर एस इज ग्रेटर देन एंगल पी एंड पी आर एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल क्यू। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछ सकता है कभी कभी। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। याद रखना ये चीज। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही इजी एग्जांपल, और फिर उसके बाद आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं ये एग्जांपल क्या पूछा है हमने। ठीक है, पहला एग्जांपल, तो लेट्स सपोज कि आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मेजर ऑफ एंगल्स है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल मेजर, इन ए ट्राइंगल
मेजर ऑफ एंगल्स, आप सभी जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो यहां पे जो मेजर ऑफ एंगल्स जो दिए हुए रेशियो में दिया हुआ है, मेजर्स ऑफ एंगल्स आर गिवन इन रेशियो, गिवन इन रेशियो, किसमें दिया हुआ है दोस्तों, रेशियो में दिया हुआ है। और वो रेशियो क्या है, यहां पे जो रेशियो है वो है 5:6:7, यानी कि ये 3 एंगल है, 1 2 3 एंगल, समझ में आ रहा है, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या, यस होता है, रेशियो में भी एंगल्स दिए होते हैं, और हमें यही क्वेश्चन तो पूछा है यहां पे कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स, यानी कि जो भी एंगल्स है ना दोस्तों इसमें, वो हमें निकालना है, क्योंकि ये तो रेशियो में दिया है, लेकिन एग्जैक्टली कितने एंगल्स है ये हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको एक इमेजिनेशन करना है कि लेट द एंगल्स आर, हम लोग ये करते हैं ना, कंसिडरेशन करते हैं ना, लेट सपोज ऐसा बोलते हैं ना मैथ्स में, तो हमने लेट मान लिया कि जो एंगल्स है वो रेशियो क्या दिया है, 5 6 7 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहां पे कि हमारा जो एंगल्स होंगे, लेट द एंगल्स आर 5, पहला है ना, तो 5 के साथ मिल लेता हूं x, क्यों x, क्योंकि यार रेशियो है ना, तो कुछ तो मल्टीपल होगा उसका, यानी ये 5x ले लिया, दूसरा वाला एंगल 6x ले लिया, और तीसरा वाला एंगल 7x ले लिया, क्योंकि यहां पे 5 6 7 दिया है, तो हमने 5x 6x और 7x ले लिया। तो समझ लेते हैं हम लोग कि पहला एंगल 5x होगा, दूसरा एंगल 6x होगा, और तीसरा एंगल 7x होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं, बट एक चीज हमें और पता है दोस्तों, क्या पता है कि यार ऑल द एंगल्स सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज क्या होता है दोस्तों, इज सप्लीमेंट्री। आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री। आप सभी जानते हैं ये चीज कि कोई भी एक ट्रायंगल अगर दिया हो, वो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा जो पहला एंगल है 5x, इसको अगर मैं दूसरे वाला एंगल 6x और तीसरा एंगल 7x, ये तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि यार ये प्रॉपर्टी हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री, पता है हमें, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है। तो अब तीनों को प्लस कर दो, 5x प्लस 6x होता है दोस्तों 11x, और 11x प्लस 7x होता है 18x, यानी हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब x विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। आपको x का वैल्यू मिल गया 10, लेकिन आपका आंसर मिला क्या, अभी आपको सिर्फ x का वैल्यू मिला, आंसर नहीं मिला। अब आपको क्या करना है, ये जो एंगल्स आपने माना था ना 5x 6x 7x, इसमें x का वैल्यू डाल दो, आपका एंगल्स मिल जाएंगे। तो पहला एंगल, फर्स्ट एंगल कितना लिया आपने, 5x, तो 5 और x का वैल्यू कितना है, 10 है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि पहला एंगल आ गया 50 डिग्री। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना ईजी है। फिर दूसरा एंगल, सेकेंड एंगल कितना है दोस्तों, 6x है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि हो जाएगा 60 डिग्री। और वैसे ही थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा, तीसरा एंगल कितना है आपका, 7x है ना तीसरा एंगल, तो तीसरा एंगल है 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपको ये 3 एंगल मिल गए, 50 60 और 70, 50 60 एंड 70 आर द 3 एंगल्स जो हमें पूछे हुए थे। क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बस दोस्तों यही था हमारा फिर आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूं, और आगे की जो भी चीजें हैं वो आपको आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यूअसली देखने मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। सपोर्ट की जरूरत आपकी काफी ज्यादा है हमें, तो प्लीज शेयर करो। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।